2003 के मार्च महीने में इराक के एक छोटे से गांव में रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी आदमी अंडरग्राउंड गड्ढे में छिपा हुआ है और उसके ऊपर का हिस्सा फोम से ढका हुआ है और अचानक पूरे गांव की सड़क की बत्तियां बंद हो जाती हैं। फिर सैकड़ों अमेरिकी सैनिक पूरे गांव को घेर लेते हैं। उनमें से एक सैनिक गड्ढे के पास जाकर एक रस्सी खोज निकालता है जो एक छिपे हुए खाली गेट की तरफ जा रही थी। उस छेद को खोलने के बाद वे ग्रेनेड फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी पल सब लोग ठहर जाते हैं क्योंकि गड्ढे के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं। इसके बाद एक दाढ़ी वाला आदमी ऊपर आकर हाथ उठाते हुए कहता है, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ और मैं बातचीत करना चाहता हूँ। ये नजारा देखकर अमेरिकी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश खुशी से ऐलान करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने उसे पकड़ लिया है। हो सकता है आपने सद्दाम हुसैन के छिपने की जगह वाली यह कहानी इंटरनेट पर घूमने वाले छोटे वीडियो या मीम के जरिए सुनी हो, या फिर आपको लगता हो कि आप पूरी घटना पहले से जानते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपने यह कहानी कभी पूरी तरह नहीं सुनी, क्योंकि इतने सालों तक इस घटना की असली सच्चाई छिपा कर रखी गई थी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सद्दाम हुसैन को बेरहमी से उसके छिपे हुए गुफानुमा ठिकाने से गिरफ्तार किया गया और फिर फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपना अभियान 2003 के मार्च महीने में शुरू किया, जब उन्होंने इराक पर हमला किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने घोषणा करते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज से अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाएं इराक के खिलाफ युद्ध शुरू कर रही हैं, ताकि इराक को हथियारों से मुक्त किया जा सके, वहाँ के लोगों को आजादी दिलाई जा सके और दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए एक कोalition तैयार किया। उनका दावा था कि सद्दाम हुसैन गुप्त रूप से खतरनाक मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स छिपा कर रखे हुए हैं। हालांकि आज तक उनका यह दावा सच साबित नहीं हो पाया। फिर भी उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया को यह कहकर यकीन दिलाया कि सद्दाम हुसैन ने खतरनाक मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का बड़ा भंडार तैयार कर लिया है। लेकिन बाद में यह दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ, क्योंकि जब अमेरिकी सेना इराक के अंदर दाखिल हुई तब उन्हें सद्दाम हुसैन के किसी भी मारणास्त्र का कोई सबूत नहीं मिला और इसी वजह से अमेरिकी सैनिकों के मन में एक तरह की निराशा पैदा होने लगी। युद्ध की रफ्तार बेहद तेज थी। अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाएं लगातार इराक की राजधानी बगदाद की तरफ बढ़ रही थीं। दुख की बात यह थी कि सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही बगदाद अमेरिकी सेना के सामने हार मान बैठा। लेकिन सद्दाम हुसैन तब भी गायब था। बगदाद के पतन के बाद अमेरिकी सैनिक शहर के बीचों बीच मौजूद सद्दाम हुसैन की एक विशाल प्रतिमा के सामने पहुंचे और वहां अपनी जीत का ऐलान किया। शुरुआत में अमेरिकी सैनिकों ने वहां अपना झंडा फहराया, जिसे देखकर इराकी लोगों के अंदर भारी गुस्सा पैदा हो गया। लोगों को साफ समझ आने लगा कि यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अमेरिका के कब्जे की शुरुआत है। इसलिए थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी सैनिकों ने अपना झंडा हटाकर वहां इराक का झंडा लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद सद्दाम हुसैन अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय सद्दाम हुसैन और उसके सबसे बड़े अधिकारियों को खोज निकालना ही अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा मिशन बन चुका था। इसी वजह से बाद में सद्दाम हुसैन और उसकी सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को पहचानने के लिए एक खास प्लेइंग कार्ड तैयार किया गया। इस कार्ड में सद्दाम और उसकी सरकार के 52 सबसे बड़े अधिकारियों की तस्वीरें छापी गई थीं, ताकि अमेरिकी सैनिक उन्हें आसानी से पहचान सकें। और इस पूरी सूची में सबसे ऊपर खुद सद्दाम हुसैन का नाम था। उसके दोनों बेटे उदय हुसैन और कुसै हुसैन अगले नंबर पर थे। अमेरिकी सेना लगातार सद्दाम हुसैन को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाती रही। इसी तरह कई महीने गुजर गए। अमेरिकी सेना एक के बाद एक ऑपरेशन करती रही, लेकिन तब भी सद्दाम की लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया। ऐसे हालात में अमेरिकी सरकार ने सद्दाम के दोनों बेटों उदय और कुसाई के लिए $15 मिलियन और खुद सद्दाम हुसैन के लिए $25 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया। यह असल में लोगों को लालच देकर जानकारी हासिल करने की एक बड़ी चाल थी। अमेरिकी सैनिक भी पूरी तरह आश्वस्त थे कि वे बहुत जल्द सद्दाम हुसैन को पकड़ लेंगे। इसी तरह समय बीतता रहा, लेकिन दुख की बात यह थी कि अचानक एक दिन उन मिलियन डॉलर के इनाम के लालच में एक आदमी मोसुल शहर में मौजूद अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर पहुंचा और उसने बताया कि उसने सद्दाम हुसैन के बेटे उदय और कुसाई को अपने घर में छिपा कर रखा है।
हालांकि शुरुआत में अमेरिकी सैनिकों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उस आदमी के घर पर छापा मार दिया और इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना खुद हैरान रह गई, क्योंकि वहां उन्हें सचमुच सद्दाम के दोनों बेटे उदय हुसैन और कुसै हुसैन मिल गए। लेकिन सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे शांतिपूर्वक सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालात तेजी से बिगड़ने लगे, इसलिए अमेरिकी सेना ने अतिरिक्त सैनिक बुलाए और हमले की तीव्रता को और बढ़ा दिया। आखिरकार दोनों भाइयों को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन अपने दोनों बेटों को खो देने के बाद भी सद्दाम हुसैन की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह जिंदा है या मर चुका है। अपने बेटों की मौत के बाद सद्दाम हुसैन ने गहरे दुख और गुस्से के साथ एक ऑडियो टेप जारी किया, जिसमें वह अपने दोनों बेटों को खोने का शोक व्यक्त कर रहा था। यही टेप इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा है। और इसी घटना के बाद अमेरिकी सेना के हाथ एक नया सुराग लगा। हाँ, इसी टेप ने यह साफ कर दिया कि सद्दाम अब भी कहीं छिपा हुआ है। इसके बाद अमेरिका ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सद्दाम हुसैन की सही लोकेशन बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। उस समय अमेरिकी सरकार ने $30 मिलियन के इनाम की घोषणा कर दी थी और इसी इनाम के लालच में कई इराकी लोग अमेरिकी सेना को गुप्त जानकारियां देने लगे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब सद्दाम हुसैन के कुछ निजी बॉडीगार्ड और उनके करीबी सहयोगियों ने भी उसकी लोकेशन से जुड़ी अहम जानकारी अमेरिकी सेना तक पहुंचा दी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर अमेरिकी सेना को पता चला कि सद्दाम हुसैन का छिपने का ठिकाना अततारू नाम के एक छोटे से गांव में हो सकता है। अमेरिकी सेना ने बिना देर किए इस गांव में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। सद्दाम को खोजने के लिए उन्होंने वहां मौजूद 2 फार्म हाउस की तलाशी ली, लेकिन शुरुआत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने एक छिपे हुए खाली गेट की तरफ इशारा किया, जिसके अंदर असल में सद्दाम हुसैन छिपा हुआ था। और इसी तरह आखिरकार सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। अमेरिकी सैनिक उसे जिंदा गिरफ्तार करने में सफल हो गए और उसी के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने घोषणा कर दी। हाँ, इसी तरह सद्दाम हुसैन आखिरकार पकड़ा गया और उसका लंबे समय तक छिपकर रहना आधुनिक इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गया, जिसे कई सालों तक रहस्य की तरह छिपा कर रखा गया था। दुख की बात यह है कि सद्दाम हुसैन के गिरफ्तार होने के बाद भी अमेरिकी सेना का इराक युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि इराक दिन ब दिन और ज्यादा तबाही की तरफ बढ़ता चला गया। आज इराक की हालत क्या है यह पूरी दुनिया जानती है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जिस वजह को आधार बनाकर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया और बाद में फांसी दी, वह दावा आज दुनिया के सामने झूठा साबित हो चुका है और इस पूरे युद्ध की कीमत आखिरकार इराक को अपनी तबाही से चुकानी पड़ी। अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।